जमुई में रेत माफिया ने 2 पुलिसकर्मियों को ट्रैक्टर से रौंद दिया। सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की इलाज के दौरान मौत हो गई। पाकिस्तानी आतंकियों का बिहार से कनेक्शन सामने आया है। बेतिया के शिकारपुर में रहने वाले इजहारुल हुसैन के खाते में पाकिस्तान से 70 लाख रुपए भेजे गए। इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। यूपी एटीएस ने इसका खुलासा किया है। 7 संदिग्धों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। जीतनराम मांझी को पटना जिला प्रशासन ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करने से रोक दिया। मांझी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ यहां मौन प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद थे। सभी को गेट पर ही रोक दिया गया। मोतिहारी और जमुई से ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों के डांस का वीडियो सामने आया है। नवनियुक्त शिक्षक भोजपुरी और हरियाणवी गानों पर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पत्रकारों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। विधानसभा में सेक्स वाले बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। बेली रोड पर आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों की एंट्री पर रोक लगा दिया गया। पार्क के बाहर सभी को रोक दिया गया था। उत्तरकाशी की टनल में बिहार के भी 4 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें भोजपुर के सबाद अहमद भी शामिल है। पूरा परिवार उनकी सुरक्षित होने की दुआएं कर रहा है। 50 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिवाली के दिन सुबह करीब 4 बजे निर्माणाधीन टनल अचानक से धंस गई थी। पटना में गोवर्धन पूजा के मौके पर बीजेपी ने यादव सम्मेलन आयोजित किया। पार्टी ने दावा किया है कि इस कार्यक्रम में 21,000 यादवों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। मंच पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रतिमा लगाई गई थी। पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने बीजेपी की सरकार बनने पर गौ हत्या प्रतिबंधित करने का वादा किया है। सासाराम में 30 यात्रियों से भरी एक चलती बस में अचानक आग लग गई। सभी ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में बस की छत से सामान उतारा गया। गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बेगूसराय में 8 साल की एक रेप पीड़िता का शव परिजन गोद में लेकर कभी एक्सरे रूम तो कभी पोस्टमार्टम के लिए दौड़ लगाते रहे। अस्पताल की तरफ से उन्हें एक स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं कराया गया। सोमवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौड़ा गांव में लड़की का शव केले के बगीचे में मिला था। सहरसा में बीजेपी नेता शशांक कुमार की उनके पिता के साथ पिटाई कर दी गई। इस दौरान उनकी दुकान में लूटपाट भी की गई। बदमाशों ने गली में शराब पीने से मना करने पर इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर के चलते लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क रहने तथा सुबह के समय राज्य का अधिकांश हिस्सों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। शेखपुरा जिले के परबिका थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंजरी गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के महेश चौक के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से इस वर्ष सितंबर महीने तक उन्हें मिले चुनावी बॉन्ड का विवरण सील बंद लिफाफे में कल तक जमा करने को कहा है। आयोग ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र भेजा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे में फंसे बिहार के 4 समेत 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। अनुमान है कि अगले 24 घंटे में सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। प्रशासन लगातार श्रमिकों के संपर्क में है और उन्हें ऑक्सीजन, पानी तथा पर्याप्त खाना पहुंचाया जा रहा है। आज बाल दिवस है। बच्चों की शिक्षा, देखभाल और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
इधर राजधानी पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बेली रोड स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाल दिवस के अवसर पर आज राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के एक स्कूल में बाल सभा का आयोजन किया गया। बाल सभा में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण, बच्चों के लिए शिक्षा और बच्चों के विरुद्ध हिंसा जैसे विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। साथ ही बच्चों को इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा बच्चों का स्कूलों में 100% नामांकन और शिक्षा की गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर भी बाल सभा में चर्चा हुई। प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि गोवर्धन पूजा के अवसर पर पशुपालकों ने अपने पशुओं की पूजा की। इसके साथ ही कई जगहों पर पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया गया। पटना के इस्कॉन मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। इधर कल भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की आम लोगों को जानकारी दी जाएगी। शहरी कार्य और आवासन मंत्रालय ने सभी नगर निकायों को इस यात्रा के सफल कार्यान्वयन और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अगले वर्ष 25 जनवरी तक चलेगी और देश के सभी जिलों से होकर गुजरेगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर कैमूर में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री खूंटी से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। श्री तोमर ने बताया कि 15वीं किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC, भू सत्यापन और आधार लिंक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को प्रति वर्ष 3 किस्त में 6,000 रुपए देती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय समूह को सशक्त बनाने की दिशा में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए PVTG विकास मिशन का भी शुभारंभ करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार में भाजपा की सरकार बनने पर गौ हत्या पर रोक लगाई जाएगी। पटना में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राय ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले कसाई खानों को बंद किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री के बयानों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं और दलितों का अपमान किया है। राज्य की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। समारोह को पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव और नवल किशोर यादव ने भी संबोधित किया। इस दौरान मंच पर गोवर्धन पूजा भी की गई। इस अवसर पर लगभग 21,000 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को आज पटना उच्च न्यायालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। बाद में श्री मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधानसभा में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर प्रतिमा स्थल के बाहर ही मौन प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि दलितों का अपमान करने वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी खुद मुख्यमंत्री नहीं बने। वे कभी भाजपा तो कभी राजद के सहयोग से मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। श्री मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी छठ पर्व के बाद दिल्ली के राजघाट में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। जमुई जिले के कड़ी थाना क्षेत्र में बालू माफिया ने ट्रैक्टर से दारोगा प्रभात रंजन और एक होमगार्ड जवान राजेश कुमार को रौंद दिया।
इसमें दारोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि होमगार्ड जवान की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मोहली टांड नदी घाट पर अवैध बालू कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी करने जा रहे दारोगा ने बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। इसके बाद ड्राइवर ने दोनों को रौंद दिया। पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने बताया कि ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर मालिक और चालक की पहचान कर ली गई है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक संघ बनाने के आरोप में मधुबनी में एक नवनियुक्त शिक्षिका की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में आदेश निर्गत किया है। इसमें कहा गया है कि नवनियुक्त शिक्षिका बबीता कुमारी द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों की अनदेखी कर बीपीएससी शिक्षक संघ नामक एक संगठन बनाने के चलते ये कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों को किसी भी प्रकार का संगठन बनाने का निर्देश नहीं दिया था।